दोस्तों, क्या आप एथेनिक की दुकान करने जा रहे हो या कर रहे हो? ज्यादातर एथेनिक की दुकान करने से पहले 3 तरह की गलतियां लोग करते हैं। मैं पिछले 19 सालों से ये एथेनिक कपड़ा बेच रहा हूं और आज सूरत में मिनिमम मेरे पास 5000 से प्लस वैरायटी एनी टाइम रेडी रहती है। आपको मैं बताऊं, और मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि एथेनिक परचेजिंग करने से पहले क्रॉप टॉप है, शरारा है, गरारा है, गाउन है, ये परचेजिंग करने से पहले क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे जल्दी वेस्टेज हो सकते हैं अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो। जब भी आपके दिमाग में आता है, मैं आपको पहले इस एथेनिक बिजनेस की एक बारीकी बताना चाह रहा हूं जो मैंने 23 सालों में समझा। इस 19 साल से इस कंपनी को चला रहा हूं, लेकिन 23 सालों में एक चीज मुझे अनुभव हुई कि अगर ये बिजनेस आप सही ढंग से करो तो बहुत लंबे पैसे कमा सकते हो। और अगर यही बिजनेस आपने सही तरीके से और सही सिस्टम से नहीं किया, 100 नहीं 200% हो सकते हो। दोस्तों, बहुत लोग गलती क्या करते हैं पता है आपको? एथेनिक में सस्ता ढूंढने के चक्कर में विदाउट फिनिशिंग वाला माल लेते हैं। एथेनिक में सस्ता ढूंढने के चक्कर में बगैर फैशन का माल लेते हैं। जो ट्रेंड 1 साल पहले 5000 रुपए में बिक रहा था, वो ट्रेंड अगर उन्हें 2500 रुपए में दिख जाता है तो हाथों हाथ परचेजिंग कर लेते हैं। दोस्तों, यहां वो बेवकूफी करते हैं। दोस्तों, ये गलती कभी भी मत कीजिए। ट्रेंड के साथ और समय के साथ चलता है वो एथेनिक, क्रॉप टॉप, गाउन, शरारा इस बिजनेस में 2 पैसे कमाता है। दोस्तों, अगर अच्छी चीज देते हो ना, नया ट्रेंड देते हो, तो कस्टमर खुश होकर पैसा देता है। आजकल की बच्चियों को देखो, सोचिए, अगर मैं मेरे घर में लेता हूं, छोड़िए, अगर मेरे घर में मेरे बच्ची ने एक शादी के फंक्शन में अगर ये पहन लिया है, मैं 200% दावे के साथ बोलता हूं वो सेकंड शादी में 3 महीने बाद ही फंक्शन है हमारे परिवार में, वो नहीं पहनेगी। दोस्तों, मध्यम वर्ग क्या करता है? वो उसका ले आती है, वो उसको दे देती है। ऐसे करके वो 4-5 पीस आप सिर्फ फ्रेंड सर्किल में आप सिर्फ में पहनते हैं। दोस्तों, मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं। मध्यम वर्ग भी नहीं पहनना पसंद करता है और आप जाके वो 5000 वाला 2500 में मिल रहा है, उठा के लेके आ जाते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है इस चीज का। आप जब भी परचेजिंग करने जाते हो 100 नहीं 200% ध्यान रखिएगा। दूसरे पॉइंट पे मैं बात करता हूं। दोस्तों, एथेनिक में हम जब भी माल लेने जाते हैं तो विदाउट हमें ना देखते हैं इसमें कैसे बारीकी से देखा जाता है पीस को। मैं आज आपको थोड़ा सा चर्चा करके समझाता हूं। दोस्तों, पहले देखिएगा फिनिशिंग कैसा है, क्योंकि आज यहां से आप 4-5 हजार में पीस ले रहे हो। ये कितने में? 5000 रुपए में पीस में ले रहे हो। ये मिनिमम 10 से 12 हजार रुपए में रिटेल काउंटर पर पीस बिकता है। एक आम कस्टमर, उसकी पैकिंग कैसी है, मजबूती से देखने का भैया, क्योंकि वो जब 10,000 का पीस देते हो सामने ग्राहक को, तो उसकी पैकिंग 10,000 जैसी चाहिए। ये आपको जब परचेज करो तो सबसे पहले ये देखना है कि इसकी पैकिंग कैसे है। दूसरी चीज देखनी है वर्क की फिनिशिंग कैसी है, कहीं धागा नहीं निकल रहा है, कहीं ऐसे ऐसे करने से कोई वर्क तो नहीं जड़ रहा है, इसके अंदर केन है या नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर केन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, घेरा नहीं बनेगा। हम जो भी पीस लेते हैं ना, एक वो पीस लाइए कलरिंग वाला, हाँ आगे आगे और आगे और आगे, हाँ लाइए, हाँ ये लाइए। जब भी घेरा कितना है, कली कितनी है, केन कितनी है, अंदर अस्तर कौन सा है, इसको थोड़ा सा घुमाओ बेटा। मैं आपको लाइव दिखाता हूं दर्शकों को। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। क्या आपको पता है इतना घेरा क्यों बन रहा है? जब आप लेके आते हो माल तो वो घेरा नहीं बनता है, और हम यहाँ पर वीडियो में दिखाते हैं तो घेरा बनता है। पता है क्यों? आप उसमें इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं देखते हो भाई साहब, क्योंकि आपने क्या किया, इसमें ये भाग अगर काट दिया, कितना, इतना भाग, 4 कली हटा दी, इसके कम से कम 800 से 900 रुपए नीचे आ जाएगा। भाई साहब, जब पूरे ब्याह में 5000 रुपए खर्चा लग रहा है और 6000 लगने से ब्याह का मजा आ रहा है, तो भाई साहब 6000 रुपए खर्च करना चाहिए। वैसे भी 5 तो लग ही रहे,
आप इधर उधर कैसे भी करोगे तो भी 4800 खर्चा तो पक्का है। अगर 6000 लगने से वाहवाही होती है तो उस रूट पे जाना चाहिए। अगली चीज दोस्तों, जब भी परचेजिंग करें, मार्जिन बेस कितना है भाई साहब, बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा। आपने फिनिशिंग देखी, आपने घेरा देखा, आपने कैन देखी, आपने हर एक चीज समझ ली। इसका कलर वैसे भी नहीं जाएगा, समझे आप। अगर ये चीज में आपने मार्जिन देखा, अगर आप एक्सल लेके आए तो आपके लिए सोने में सुहागा। अगर आप एल लेके आए दुखी होगे भाई साहब, पूछो क्यों। आइए उस पर चर्चा करते हैं। भाई साहब, एल लाए तो एक्सल बना सकते हो, बना सकते हो। एल लाए एम बना सकते हो, 3 साइज बनी ना। अगर एक्सल लाए, क्या लाए, एक्सल लाए, क्योंकि अगर आप एल लाते हो तो ये मार्जिन आता है, एक्सल बन जाता है। अगर आप एक्सल लाते हो तो भाई साहब एम भी बन सकता है, एल भी बन सकता है, एक्सल भी बन सकता है, डबल एक्सल भी बन सकता है, क्योंकि एक्सल आप परचेजिंग करके आ रहे हो। भाई साहब, बड़े से छोटा होता है, छोटे से बड़ा नहीं होता है। अगर आप एक्सल परचेजिंग करते हो, मार्जिन बेस परचेजिंग करते हो कि भाई मार्जिन है, मैं डबल एक्सल भी बना सकता हूँ, एम भी बना सकता हूँ। अगर आपने कितने ग्राहकों को, आपने मोटा मोटी 80% लोगों को, क्रॉप टॉप वालों को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। भाई साहब, जब भी परचेजिंग करने जाते हो ये सब बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल मत कीजिए। भाई साहब, ठंडे दिमाग से कम 50 लोगों का टेस्ट देखिए, 25 जगह जाइए, आपके एरिया में घूमिए, कौन सा टेस्ट बिक रहा है। अगर मैंने 23 सालों में 2 बार ठोकर खाई है भाई साहब, करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। उसके बाद समझ में आई भाई साहब, अगर इन 3-4 तरीकों पे आपने काम कर लिया तो एथनिक के बिजनेस के बादशाह बन सकते हो। जो मैंने मेरे जीवन में गलतियां की वो आप नहीं करोगे, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। मोटा मोटी क्या हुआ, पूरी बात का सारांश, क्वालिटी पे पूरा फोकस करना है, साइज सेगमेंट पे पूरा, मार्जिन बेस है कि नहीं है, फिनिशिंग वाइज है कि नहीं है, सस्ता नहीं, ट्रेंड पे जाना। पूरे वीडियो का सारांश क्या है, इन 4-5 चीज़ों पे पूरा फोकस कर लीजिए, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं लगातार इस टाइप की चीज़ें बताता रहता हूँ क्योंकि मैंने जीवन में बहुत सारा खोया है, और जो आदमी खोता है ना उसके पास होता बहुत है। समझे क्या, अनुभव। दोस्तों, आप भी लीजिए। अगर इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के बारे में, कपड़े के बारे में आपको कुछ भी चाहिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं लगातार आपसे मिलता रहूँगा। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, और अगर आपके परिवार में कोई इस टाइप से बिजनेस करने जा रहे हैं और उन्हें बारीकियां पता नहीं है बिजनेस की, तो मेरा वीडियो उन्हें भेज दीजिए। मेरा चैनल वो देखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, मेरे 23 साल का अनुभव जानेंगे। आप सबको प्रणाम।